शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय के स्थल चयन को लेकर एक बार फिर सरगर्मी तेज हुई है। शेखपुरा विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय निर्माण को लेकर जमुई संसदीय क्षेत्र के सांसद अरुण भारती शेखपुरा समाहरणालय पहुंचे और डीएम आरिफ हसन से मुलाकात की। करीब 1 घंटे से ज्यादा चली सांसद और डीएम के बीच बैठक में नई भूमि की पहचान कर जमीन की उपलब्धता को केंद्रीय विद्यालय संगठन को जमीन की उपलब्धता संबंधित प्रस्ताव को एक बार फिर भेजे जाने की अनुशंसा किए जाने की बात कही गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि यह खुशी की बात है कि जल्द ही शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय होगा। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जमुई संसदीय क्षेत्र से सांसद थे उसी समय से नगर परिषद के कटनीकोल और जमुआरा के बीच में जमीन की उपलब्धता संबंधित प्रस्ताव को भेजे जाने की बात कही है, जबकि एक बार फिर जमीन की उपलब्धता संबंधित प्रस्ताव को भेजा गया, जबकि उन्होंने अस्थायी तौर पर जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संचालन की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले स्थल को लेकर खींचतान थी, लेकिन अब मामला शांत हो गया और अब शेखपुरा जिला मुख्यालय के आसपास केंद्रीय विद्यालय बनने की बात कही है। हमारे डीएम साहब जनाब आरिफ हसन साहब की उनकी भी मैं तारीफ़ करूं तो कम है। उन्होंने बहुत इस पर मेहनत किया, काम किया और केंद्रीय विद्यालय के लिए उन्होंने प्रपोज़ल भेजा है शेखपुरा के लिए, शेखपुरा विधानसभा के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ के डीएम साहब का और ख़ासकर हमारे जो सांसद अरुण भारती जी, आज उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और दूसरा मुद्दा है आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जल जमाव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र करने का तो अभी भी कहा है। उन्होंने डायरेक्ट बात करके डीएम साहब से ही बात किया। डीएम साहब ने कहा कि मैं प्रपोज़ल भेजूंगा, बहुत जल्द भेजूंगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र करने के लिए मैं चाहूँगा कि मैं रहते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, तो इससे मिलिए कि भी मैं डीएम साहब की तारीफ़ करता हूँ। और दूसरी बात, मैं सांसद श्री अरुण भारती जी का मैं तारीफ़ करूँगा कि उनको सबका दर्द है, हर दर्द को लेकर चलते हैं वो। और वो ऐसा संसद शेखपुरा को पहली बार मिला है। आप लोग पत्रकार साहब ने उनका लिया था इंटरव्यू, उन्होंने ट्रेन को रुकने की ही बात की। वंदे भारत में यहाँ ट्रेन बहुत जल्दी रुकेगी। हमने उनको कहा कि यहाँ राजधानी भी चलाइए, तो कहीं शेखपुरा हमारा एक ऐसा शेखपुरा बनेगा जो कहीं ना कहीं एक इतिहास में इसका नाम होगा शेखपुरा ज़िला का। आप देखा कि यहाँ पे उद्योग स्टार्ट हुआ, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की पहली जीत हुई, चिराग पासवान की पहली जीत हुई। चिराग पासवान साहब हमारे बराबर कहते रहे, केंद्रीय मंत्री जो हमारे अभी उन्होंने बराबर कहा कि बिहार के लड़के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बिहार के लड़के बाहर जाते हैं कारोबार करने के लिए। और आज हम खुशनसीब हैं, हमारा शेखपुरा विधानसभा को खुशनसीब है। ख़ासकर अरुण भारती जी की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये जब जब दिल्ली जाते थे, जब जब मुख्यमंत्री से मिलते थे, तब तब कहते थे कि हमारे क्षेत्र में कम से कम शेखपुरा के अंदर एक उद्योग क्षेत्र होना चाहिए, जिसका कल पास होकर के हमारे चवाड़ा प्रखंड के हंसापुर जो अस्थामा मौजे में आता है, बहुत मैं उसकी भी काबिलियत मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ के डीएम जनाब आरिफ हसन साहब का बहुत अच्छा योगदान है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, यहाँ के शेखपुरा डीएम को और सारे ज़िला प्रशासन को, इसलिए कि ये जो काम किया है, इस काम के लिए मैं उनका जितने भी तारीफ़ करूँ कम है। और मैं बता दूँ आपको कि ये और भी काम होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। आपको बताया भी हमारे सांसद महोदय ने कि आने वाले दिनों के अंदर और भी डेवलपमेंट के कार्य होंगे जो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा। और सबसे और एक और ये आपको चकदीवान मोहल्ले के अंदर देखिए, विरोधियों को आज के दिन में विकास के मुद्दे को लेकर के कहने के लिए शेखपुरा की जनता और बिहार की जनता के पास नहीं है। इसलिए वो कभी दक्षिण से कभी पश्चिम से नेताओं का जमाहट यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो साथ ही साथ अगर आपके पास विकास का मुद्दा नहीं है तो कम से कम अपनी पार्टी का विजन और राजनीति में आप विकास के लिए अपने क्षेत्र के लिए क्या रोड मैप लेकर आए हैं, इसकी बात भी करें। आप सिर्फ और सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से ये डर फैला रहे हैं कि आपका वोट अधिकार चला जाएगा तो आपका पेंशन चला जाएगा तो आपकी ज़मीन चली जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ डराने की राजनीति है। एक डराने की राजनीति हुई थी जंगल राज में, जब डर कायम किया गया था, अपराध की घटनाएं थी। और यहाँ पर अभी कुछ नेता और भी हैं जो शेखपुरा में लगातार गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। प्रशासन से इस बारे में भी बात हुई है, उनको चिन्हित किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से विपक्ष के बड़े नेता वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यही इस पे हम लोग का यही कहना होगा कि जंगल राज के समय डर का माहौल कायम था और दोबारा
डर के माहौल को कायम करने के लिए, जनता को डराने के लिए अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है, जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। किसी का भी वोट का अधिकार कहीं नहीं गया है, सबका सुरक्षित है, संरक्षित है। और किसी के भी शेखपुरा क्षेत्र में किसी भी जनता को अगर लगता है कि उनका वोट का नाम कहीं से डिलीट हुआ है, हम लोगों के संज्ञान में लाएं, प्रशासन के संज्ञान में लाएं, आपके साथ पूरा न्याय होगा। विपक्षियों के फैलाए जा रहे डर के भ्रम के जाल में ना फंसे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ पर कल कैबिनेट से फैसला हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार है, और हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी इसके लिए लगातार कार्यरत थे जब यहाँ से सांसद थे, उनका भी बहुत आभार है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर बात चल रही है। ज़मीन को जैसे ही चिन्हित कर लिया जाएगा, उन परियोजनाओं के बारे में भी आप लोग को फिर हम लोग इस बारे में जानकारी दे देंगे। जो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में शेखपुरा में विकास की और भी परियोजनाएं आएंगी, और जैसे जैसे आएंगी आप सभी को इसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा होने वाला है सर 15 तारीख को। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, एक उनके आने से हम लोग के कार्यकर्ताओं में, एनडीए के कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति आती है, और जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं कुछ न कुछ परियोजनाओं का सौगात बिहार को देकर के जाते हैं। उनका आना हम लोगों के लिए अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि जब अभी आएंगे बिहार को और भी सौगात मिलेगा, जिसकी हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। ठहराव के लिए सर, ट्रेन ठहराव के लिए जी, ट्रेन ठहराव के लिए सर क्या पहल करेंगे? प्रयास चल रहे हैं। कुछ ट्रेनों का ठहराव हुआ है और कुछ ट्रेनों के लिए लगातार बात हो रही है। जैसे जैसे धीरे धीरे सारे कार्य होते जा रहे हैं, उसके बारे में भी संज्ञान, पीछे भी हम लोगों ने ट्रेन को झंडी भी दिखाई थी। उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष इमाम गजाली साहब ने भी कुछ ट्रेनों को झंडी दिखाया है। आने वाले समय में आप लोगों की जो मांग है और ट्रेनों के ठहराव की, वो भी कार्य प्रगति पर है, और जैसे जैसे होते जाएगा आपको उसकी जानकारी हम लोग अवश्य देते रहेंगे। संज्ञान में जब आया था, हम लोगों ने प्रशासन से बात की, और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रशासन ने अपनी तरफ से कटनीकोल में एक ज़मीन चिन्हित किया है केंद्रीय विद्यालय के लिए, जो आगे कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। और तब तक टेम्पररी यहाँ स्कूल चलाने के लिए एक मॉडल स्कूल भी रेडी है, तैयार है, इसकी भी कार्रवाई चल रही है। बहुत कम समय में हम लोग यहाँ पर अब शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय पहले टेम्पररी रूप से शुरू होते हुए देखेंगे, और फिर कटनीकोल में जब ज़मीन की स्वीकृति ऊपर से आ जाएगी तो परमानेंट केंद्रीय विद्यालय यहाँ भी स्थापित हो जाएगा। काफ़ी खींचतान है सर इस सवाल पर। खींचतान थी पहले, लेकिन अब ये मामला सुलझ गया है। केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा विधानसभा में ही है और यहीं पर रहेगा।